कि बाउंड्री किसके द्वारा डिसाइड होती है। मॉरिसन पाउच क्या होता है दोस्तों, याद रखिए किन्हीं दो ऑर्गन्स के बीच की एक्सेस को जिससे होकर हम लीवर की सर्जरीज करते हैं उसको मॉरिसन पाउच कहते हैं। तो आपको बताना है कि मॉरिसन पाउच का बाउंड्री किसके आधार पर डिसाइड होता है, कौन से ऑर्गन के आधार पर डिसाइड होता है। डू यू नो इट माय डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, डू यू नो इट? क्या आप जानते हैं इसके बारे में, मॉरिसन पाउच के बारे में? अगर नहीं सुना है तो सुन लेना, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन पाउच बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द विच ऑर्गन? फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, स्प्लीन, पैनक्रिया या किडनी? Morrison pouch boundary is formed by which organ? Then our answer is, guys, you know that सही उत्तर आप सब नहीं कर रहे हैं, यू आर गिविंग मी रॉन्ग आंसर। और याद आज से, अभी से, इसी वक्त से याद कर लो, मॉरिसन पाउच बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द किडनी, सो द ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कैसे होगा, डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं राइट एड्रीनल और ये आप देख रहे हैं यहां पर ये लीवर, और ये देखिएगा दोस्तों हेपेटोरीनल एक्सेस। हेपेटोरीनल एक्सेस इज नॉन एज द मॉरिसन पाउच। मॉरिसन पाउच उस पाउच को कहते हैं जहां से आप किडनी को भी एक्सेस कर सकते हैं और लीवर को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस या दिस पाउच इज नॉन मॉरिसन पाउच, जहां से किडनी ऑपरेट होती है, जहां से किडनी और लीवर ऑपरेट होता है, दिस पाउच इज नॉन मॉरिसन पाउच। बाउंड्री डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द किडनी। क्रिस्टल क्लियर है? अरे भाई कुछ सीखा नया। मैं हमेशा कहता हूं ना कि वुगली ज्वाइन करो, वुगली में सब कुछ नया है, कोई ऐसी फालतू चीजें नहीं है, कोई ऐसी वेस्ट मटेरियल नहीं है। अपना इंटरनेट खत्म करते हैं ना बच्चे फालतू चीजें देख के, मुझे तो उसमें ही दुख होता है, क्योंकि आज की तारीख में नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जितने चैनल्स यूट्यूब पर चलते हैं ना, उतने तो ये मान के चलो कि बैंक और पटवारी के लिए भी नहीं चलते हैं जितने आज नर्सिंग में चैनल चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इंटरनेट को भी सोच समझ के खर्च किया करो कि कहाँ पर हमें खर्च करना है, क्योंकि आज के टाइम पे सरगस बहुत ज़्यादा है, और सरगस अगर आपने किया ना तो जिंदगी सरगस बनने में टाइम नहीं लगाएगी, इसलिए सरगस से दूर रहो। क्रिस्टल क्लियर है? तो याद रखिए किडनी राइट आंसर, यानी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, लीवर इज डिवाइडेड इन टू हाफ बाय ऑल एक्सेप्ट। अब आपके सामने बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये जानते हैं हमेशा से कि लीवर, याद रखिए, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, टू लॉब्स में डिवाइडेड होता है, इस तरह से आप जानते होंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वो स्ट्रक्चर्स, वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स है जिनके द्वारा लीवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? अरे भाई बोलो। तो लीवर किसके द्वारा डिवाइड नहीं होता है, ये आपको आंसर करना है। इस वर्ड को मत भूल जाना, वरना हम गलती कर बैठेंगे। राइट हेपेटिक वेन, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, कॉमन बाइल डक्ट, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो डिवाइड करती है और कौन सी नहीं करती है, ये उत्तर आपको देना है। तो आंसर प्लीज गाइस जवाब दीजिएगा कि कौन सी जो स्ट्रक्चर है लीवर को दो हाफ्स में डिवाइड नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 11 याद रखना प्यारे बब्बर शेरो, याद रखना लीवर का डिवीजन की जब बात करूंगा तो लीवर का डिवीजन याद रखना पोर्टल वेन से भी होता है, हेपेटिक आर्टरी से भी होता है और कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा भी होता है। मैंने अभी सिखाया था आपको लास्ट क्वेश्चन में बीपीएच। बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, ये तीनों ही लीवर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, लेकिन कौन डिवाइड नहीं करता है? इसलिए याद रखना राइट हेपेटिक वेन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्रिस्टल क्लियर है? अरे भाई बोलो बब्बर शेरो, लॉक कर दो ना यहां तक। जितने मैं लॉक कर रहा हूं उतने ही तुम अपने माइंड में लॉक करते चलो। देखो फिर आपकी और मेरी सफलता कैसे चमत्कार में बदलती है, कैसे रिजल्ट में बदलती है।